जगत दीदी और लप्पू टुचिन का 20 दिसंबर का कॉल डिटेल का प्रूफ सामने आ गया। जगत दीदी बोल रही थी कि अगर मैं बात करती हूँ तो कोई प्रूफ लाकर दिखाए, मैं बाइटी छोड़कर चली जाऊंगी। सुचिता बोली थी कि आपकी बहन चेनू तिवारी को पर्सनल कॉल करके बोली थी कि आपकी बहन अभी भी बात करती है। तो जगत दीदी लाइव आकर बोलती है कि अगर मैं बात करती हूँ तो कोई प्रूफ लाकर दिखा दे, मैं बाइटी छोड़कर चली जाऊंगी। इधर चेनू तिवारी बोलता था कि अगर मेरी बहन गलत साबित हो जाती है तो मैं अपनी मूंछ मुड़वा लूँगा। तो अपने ही बातों में जगत परिवार, तिवारी परिवार जो है फंसते दिख रहा है। जब मनीषा एक कम्युनिटी छापी थी कि अभी भी दोनों की बातें हो रही है, टॉकिंग टर्म में है, तो उस टाइम जगत दीदी के मुंह से जुबान निकल गई थी। तिवारी खानदान बिल में घुस के बैठा हुआ था। अब जो है मनीषा अपने पति के साथ सेटल हो रही है, तो अब तिवारी खानदान को जगत दीदी को और चेनू तिवारी के मुंह में जुबान आ गए हैं बोलने के लिए। न जाने दोनों भाई बहन जो है क्या चाहते हैं। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब 10 दिन पहले मनीषा ने एक कम्युनिटी छापी थी और बोली थी कि अभी भी दोनों की बातें हो रही है, तो जगत दीदी लाइव आकर बोलती है कि अगर मैं बातें करती हूँ तो कोई प्रूफ लाकर दिखा दे, मैं बाइटी छोड़कर चली जाऊंगी। ये जगत दीदी का जुबान था। अब यही सारी चीज़ें अगर पब्लिक रिपीट करवा रही है, अगर चेनू तिवारी की याददाश्त या जगत दीदी की याददाश्त कमज़ोर है, वो भूल गई है, तो पब्लिक जब रिपीट कर रही है यही सारी चीज़ों को, तो जगत दीदी को मिर्ची लग रही है। 20 दिसंबर तक के दोनों को बातें हुई हैं। 20 दिसंबर जगत भाभी मनीषा जब कम्युनिटी छापी थी तो उस टाइम उसको जवाब देने के लिए आना चाहिए था जगत दीदी को, मगर उस टाइम नहीं जगत दीदी सामने आई थी, नहीं जगत दीदी का भाई सामने आया था। और साथ ही साथ मनीषा ने अपनी ननद को भी एक प्रूफ जो है शेयर करी थी कि देखिए दोनों को बातें हो रही है। तो मनीषा की ननद सुचिता ने जगत दीदी का भाई को पर्सनल कॉल करके बोली थी कि आप अपनी बहन का कॉल डिटेल चेक करो, मोबाइल चेक करो, वो दोनों बातें करते हैं। तो चेनू तिवारी बोलता है कि मुझे प्रूफ दिखा लो, हम मान जाएंगे। एक कितना बेशरम लोग हैं, कितने बेशरम नल्ला किस्म का। तभी तो मैं बोलती हूँ कि ये जो चेनू तिवारी है ना, एक नंबर का नल्ला है और बहन की धंधा करवाकर कमाई खाने वाला इंसान है। ऐसा भाई भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। अभी चेनू तिवारी बोलता है कि मेरी बहन को ऐसे करके दिखा दे, ऐसे करके दिखा दे, तब मैं इसको बताऊंगा। अरे तेरी बहन को इज्जत की धजिया उड़ा दी, पूरा चिथड़े उड़ा दी। उस टाइम जिस बंदे ने तेरी बहन को इज्जत की धजिया उड़ाई, उसके ऊपर तूने एक लीगल एक्शन तक नहीं लिया, सिर्फ मुंह चुप करवाने के लिए नोटिस भिजवाया। और बात करता है कि मेरी बहन को इस तरीके से कोई टच करके दिखा दे। टच करना तो बहुत दूर की बात गई, पूरा तिवारी खानदान को समाज में मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ा। उसके ऊपर तुम्हें एक्शन लेने की बजाय तू रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। ये दोनों भाई बहन। और चेनू तिवारी खुद ही अपने मुंह से आकर बोला था कि मेरी बहन अगर गलत निकल जाती है, अगर मेरी बहन करेक्टरलेस निकल जाती है, वो साबित हो जाती है कि गलत है, तो मैं अपनी मूंछें मड़वा लूँगा। और आज जो है जगत दीदी के भाभी बोलती है मेरे पति का मूंछों के पीछे लोग इतने पागल हो गए, इतने मेरा पति का मूंछ फेमस हो गया है कि मेरे पति के मूंछ के पीछे पड़ा हुआ है। तुम्हारा पति मूंछ मुड़वा कर जमीन तक सटा ले या आसमान तक ले जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारा पति का ही स्टेटमेंट है, चेनू तिवारी का यह स्टेटमेंट था कि अगर मेरी बहन चरित्रहीन निकलती है तब मैं मूंछ मुड़वा लूँगा। और जगत दीदी बोलती थी कि अगर मैं पकड़ी जाती हूँ, अगर कोई प्रूफ लाकर दिखा दे तो मैं बाइटी छोड़कर चली जाऊंगी। अब बाइटी छोड़कर तुम भागो, जगत दीदी भाग। बोल रही थी कि बाइटी छोड़कर भाग जाऊंगी। यहाँ पे सुचिता सही साबित हो रही है, सुचिता सही साबित हो रही है। और चेनू तिवारी पब्लिक से पूछ रहा है कि अगर मेरी बहन नया नंबर से बात कर रही है तो नंबर कहाँ से आया, मेरी बहन के नंबर कहाँ से आया, या फिर उधर से कोई नंबर दिया होगा, या फिर मेरी बहन अगर कोई नया नंबर खरीदी है तो मेरी बहन उसको प्रोवाइड किया होगा।
छेनू तिवारी पब्लिक से पूछ रही है कि मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है, कैसे बात कर रही है, नए नंबर पे क्यों, कैसे बात किया। और 5 बार जगत दीदी बात करी है, 5 बार जगत दीदी की तरफ से लप्पू टुचिन के पास कॉल गया है। तो कहाँ से नंबर गया है वो जगत दीदी का भाई पब्लिक से पूछ रहा है। तो पब्लिक से पूछने की बजाय तुम अपनी बहन से क्यों नहीं पूछ लेता है। और जगत दीदी भी एक वीडियो में मैं सुनी थी कि जगत दीदी बोली कि अगर मैं बात करती हूँ नया नंबर पे तो दिया है तभी तो मैं बात कर रही हूँ। तो जगत दीदी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम 40 साल की हो, तुम अपनी बेटी के बारे में भी नहीं सोच रही हो कि मेरी बेटी के आने वाला भविष्य क्या होगा, नहीं होगा। जब ये दोनों पति पत्नी दोनों सेटल हो गए हैं, सेट हो रहे हैं, तो अभी तुम्हारे मुंह में जुबान क्यों आई है। जब 10 दिन पहले जगत भाभी जो है तुम्हारे ऊपर कम्युनिटी छापी थी, एलिगेशन लगाई थी कि दोनों की बातें हो रही है, तो उस टाइम तुम क्यों नहीं आई थी। उस टाइम तुम बोल रही थी कि मुझे प्रूफ दिखाओ, मैं बाइटी छोड़कर भाग जाऊंगी। अब तू भाग, बाइटी छोड़कर भाग, तेरे प्रूफ सामने आ गए हैं 20 दिसंबर का। जगत दीदी को लप्पू टुचुन ने क्या क्लीन चिट दे दिया। जगत दीदी को तो पर निकल के आ गए। आखिर में जगत दीदी चाहती क्या है, क्या चाहती है। जब दोनों पति पत्नी अलग अलग थे तो उस टाइम जगत दीदी को मिर्ची लग रही थी कि मुझे जीने दो, मेरे पीछे मत पड़ो। अब ये दोनों पति पत्नी जो है सेटल हो रहे हैं तो तिवारी खानदान एक्टिव हो रहा है। ये दोनों पति पत्नी शांत हो रहे हैं तो तिवारी खानदान एक्टिव हो रहा है। जिस टाइम जगत दीदी का इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही थी, तिवारी खानदान का इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही थी, उस टाइम सारे तिवारी फैमिली जो है बिल में घुसकर बैठा हुआ था। सभी के सभी बिल में घुसकर बैठा हुआ था और प्रूफ मांग रहा था। भाई बोल रहा था मैं मुछ मुड़वा लूंगा, बहन बोल रही थी मैं बाइटी छोड़कर चली जाऊंगी। अब भाई मुझ पे ताव दिखा रहा है और बोल रहा है मेरी बहन को ऐसे टच करके दिखाए। जगत दीदी झूठी साबित हुई। अब बाइटी छोड़कर भागेगी ना, बाइटी छोड़कर भागने के लिए तैयार रहेगी ना। ये बोल रही तो कोई प्रूफ लाकर दिखा दे। जगत दीदी ऐसी औरत थी जो अपने लिए एक हेट कमेंट तक बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। जब इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही थी उस टाइम जगत दीदी के मुंह में जुबान कहाँ चला गया था। क्यों चुप थी, अपने लिए भी बात रखने के लिए भी नहीं सामने आई, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए सामने नहीं आई। जगत दीदी केस क्यों नहीं किया जब इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी, सोशल डिफेमिंग हो रही थी। तो क्योंकि अगर जगत दीदी केस करती तो जगत दीदी भी जेल जाती। अगर लप्पू टुचिन जेल जाता तो जगत दीदी भी जेल जाती, क्योंकि जगत दीदी का ज़्यादा गलती दिख रहा था। हमेशा लड़के गलती नहीं होता, हमेशा लड़के गलती नहीं होता। हम मानते हैं कि हमारे सिस्टम में लड़कियों को बहुत महत्व दिया गया है, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कानून बनाया गया है कि अगर एक उंगली अगर किसी लड़के के ऊपर गलत एलिगेशन लगा दिया कोई लड़की तो लड़का का ज़िंदगी खराब हो जाए। मगर यहीं पे जहाँ पे लड़का सही होता है तो कानून उसका भी सुनता है। अगर जगत दीदी इसके ऊपर कोई केस करती लप्पू टुचिन के ऊपर तो जगत दीदी भी जेल जाती, क्योंकि जगत दीदी ही गलत थी। जगत दीदी ऐसे शख्स को फंसाई थी जो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो अपनी बीवी के साथ रहता है, वो अपनी बीवी को कोई डिवोर्स नहीं दिया। अगर जगत दीदी ऐसे मर्द से प्यार करती जो डिवोर्सी है, अपनी पत्नी से तलाक लिया हुआ है और या फिर अनमैरिड है, तो तू मुंह मरवाओ जगत दीदी, या अय्याशी करो, या तू इसके साथ जो भी रासलीला करना कुछ भी करती, पब्लिक को कोई मतलब नहीं था। जो तुम अभी बोल रही हो कि अगर मैं बात भी कर लूँ तो कौन क्या बिगाड़ लेगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और जगत दीदी बोलती है कि मुझे नंबर दिया है तब मैं बात कर रही हूँ। और जगत दीदी का भाई पूछ रहा है कि मेरी बहन के पास नंबर आया तो या आया कहाँ से। जगत दीदी के भाई के छेनू तिवारी के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के लगा हुआ है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क इसके घर में खुद ही बहन है तो क्लियर क्यों नहीं कर लेता कि कहाँ से आया नंबर। और एक बेवकूफ़ हो जाता है, अगर सामने वाला बंदा बेवकूफ़ है, नालायक है, इसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग से पैदल है,
तो तुम्हारी बहन छेनू तिवारी तो सही होना चाहिए था। छेनू तिवारी तुम्हारी बहन तो सही होना चाहिए था ना। तुम्हारी बहन की उम्र 40 साल है, उस बंदे का उम्र 30 साल है, लप्पू टुचिन का 10 साल की बड़ी है। वो तो लड़का है मगर तुम्हारी बहन लड़की है। अगर उसके पास दिमाग नहीं है तो तुम्हारी बहन के पास तो दिमाग है। जगत दीदी अगर लप्पू टुचिन नालायक है तो तुम तो समझदार थी। जो गलती हुआ जो हुआ, मगर अभी भी उस गलती को क्यों रिपीट कर रही है? जब वो अपनी पत्नी के साथ सेट हो रहा है तो क्यों रिपीट कर रही है? अभी क्यों तुम्हारे मुंह में जुबान लगा हुआ है? जगत दीदी को आग लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। देख रही है कि कैसे वो अपनी पत्नी के साथ सेट हो रहा है। आग लगा हुआ है, अपनी नजरों से इसको देखा नहीं जा रहा है दोनों को। आज जगत दीदी का सारा प्रूफ जो है जगत दीदी का खिलाफ है। जगत दीदी जितनी भी स्टेटमेंट पास करी थी उस स्टेटमेंट पे खड़ा उतरने के लिए तैयार रहना। तुम बोली थी जगत दीदी कि मैं बाइटी छोड़कर भाग जाऊंगी अगर मैं गलत साबित हो जाती हूं तो। अब भाग, बाइटी छोड़कर भागो। और ये जगत दीदी जो है सरिता जी के बहन के पीछे पड़ी हुई है। सरिता जी की बहन जो है 18 साल की थी और वो अगर कोई लड़के के लेके भाग गई है, अगर किसी लड़के से शादी कर लिया भागकर, तो वो 18 साल की थी। तू 40 साल की बुढ़िया है, ठीक है। उसका टीनएजर था, वे नॉर्मल बात है, मगर तू 40 साल की बुढ़िया थी। वो कुमारा लड़का का पसंद किया, वो किसी का घर बर्बाद नहीं किया। सरिता जी की बहन किसी को घर बर्बाद नहीं किया, मगर तूने एक शादीशुदा मर्द को फंसाया। तू एक शादीशुदा पति पत्नी को अलग किया, ठीक है। अगर तू भी एक कुमारा लड़का को अपने बस में करती, डिवोर्सी से अगर तू अय्यासी करती, किसी को कोई मतलब नहीं था। जो तू सरिता जी को पर्सनल अटैक कर रही है बेशरम जगत दीदी, लुटेरी दुल्हन से तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे को लुटेरी दुल्हन बोल दिया, पति चोरनी बोलती है। मैंने किसका पति चोरी किया? अब तू एक पति चोरी कर या 10 पति चोरी कर, चोर को चोर ही बोलते हैं, चोरी करने वाले को चोरी करना ही बोलते हैं। अगर तूने लप्पू टुचिन को चोरी किया था, अय्यासी किया था, 1.5 साल से उस रिश्ते में थी और ब्लैकमेल कर रही थी मनीषा को कि वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई बहन का रिश्ता है। तो जब भाई बहन का रिश्ता था तो क्या सामने दिख रहा है? और तू खुद ही अपने मुंह से इस रिश्ते को कबूल किया है। जब लप्पू टुचिन ने तुम्हें सबूत भी दिखाया, मुंह से भी बोला कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था, उस चीज को तूने कबूला कि अगर मैं चाहती तो लेकर भाग जाती, वो तैयार था। तू अपने मुंह से खुद ही बोली है, ठीक है। और तेरा भाई जो है खुद ही अपने मुंह से बोला अगर मेरी बहन चरित्रहीन निकलती है तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। दोनों भाई बहन अपने अपनी बातों से मुकर रहा है और यही सारी चीजें पब्लिक याद दिलवा रही है। तो तिवारी खानदान को मिर्ची लग रही है कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, नोटिस भिजवाऊंगा, भोपाल बुला लूंगा। जिसने इज्जत की धज्जियां उड़ाया उस शख्स पे तिवारी खानदान का औकात नहीं हुआ एक लीगल एक्शन लेने के लिए, और रिएक्शन चैनल वाले के ऊपर लीगल एक्शन ले रहा है। तो फ्रेंड्स 20 दिसंबर तक का दोनों को बात हुई है। जो एक लाइव में आकर बोलती है ना कि मैं पैनल पर आ गई, तो वो वहाँ से ही नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान हुआ होगा और प्राइवेट चैट्स पे बातें हुई है। प्राइवेट चैट पे बातें हुई है, जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था। और जगत दीदी आकर बोलती है मैं पैनल पे आ गई, और तुरंत लप्पू सबको कट कर दिया। और ये लाइव स्ट्रीम एंड नहीं हुआ था, वो पब्लिकली सिर्फ हाइड हो गया था, मगर लोग कमेंट कर रहे थे। इसका मतलब है पर्सनल चैट दोनों की बातें हो रही थी और वहां से ही नंबर एक दूसरे को आदान प्रदान हुआ होगा। जो जगत दीदी बोलती है ना कि अगर मैं बातें करती हूँ तो मिला हो, किसी ने दिया है नंबर तभी तो मैं बातें करती हूँ। जगत दीदी प्रूफ हो गया है कि कितनी बड़ी नालायक, कितनी बड़ी गंदी, बेहूदी, बेशरम, और दुनिया के जितने भी गंदे नाम है वो सब कुछ है। जगत दीदी को बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं लुटेरी दुल्हन हूँ, मैं बेहूदी औरत हूँ। अब बिना पति की औरत कैसे रहती है? सभी विधवा एक जैसे नहीं होती। तू सबसे गंदी औरत, सबसे गंदी विधवा औरत है, सिर्फ तू। सभी विधवा औरत गंदी नहीं होती, सिर्फ
तेरे जैसे तुच्छ औरतें, कुछ औरतें जो है ना तेरे जैसे चरित्रहीन होती है कि मरे हुए पति के आड़ में अय्याशी करती है, कैमरे के सामने सती सावित्री बनती है, भिक्स लगाकर आंसू निकालती है, और ना ही उसको अपने भाई का रिस्पेक्ट का चिंता होता है, ना ही बाप की इज्जत की चिंता होती है, ना ही ससुराल की फैमिली की इज्जत की चिंता होती है, ना ही मरे हुए पति की इज्जत की चिंता होती है, ना ही अपने औलाद के बारे में चिंता होती है कि मेरी बेटी कल को बड़ी हो जाएगी तो समाज में मेरी बेटी के से मेरे बारे में पूछेगी तो क्या जवाब देगी मेरी बेटी, क्या जवाब देगी, कैसे समाज में मुंह उठाकर चलेगी। तू नालायक औरत है जगत दीदी, बेहूदी औरत है, बेशरम घटिया है, चरित्रहीन है, और क्या चाहिए तेरे को। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।